हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम स्टिकी लिनक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टिकी बिट जो है ये भी लिनक्स फाइल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अब ये फाइल्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब कैसा है कि एक फाइल है जिसका ओनर ए है, ठीक है, और दूसरी फाइल है जिसका ओनर बी है। तो यूज़र ए बी यूज़र के फाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा और बी यूज़र ए यूज़र के फाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा अगर हम स्टिकी बिट यूज़ कर दे। तो छेड़छाड़ मतलब डिलीट या फिर राइट या फिर एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके, तो स्टिकी बिट मैं आपको दिखा देता हूँ अभी प्रैक्टिकली कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग ये रूट में है, रूट के pwd। देखिए मैं रूट के होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। रूट के होम डायरेक्टरी का जो परमिशन है वो सिर्फ रूट को होता है, ठीक है। जो नॉर्मल यूज़र है उनको नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं एडमिन पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं एलएस करूँगा ना तो वो नहीं दिखाएगा कुछ भी, क्योंकि परमिशन नहीं है, क्योंकि ये रूट का होम डायरेक्टरी है। रूट के होम डायरेक्टरी का परमिशन नहीं होता इन लोगों को, ठीक। लेकिन फिर भी पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फिर भी हम लोग डायरेक्टरी यहीं पे क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्टरी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, लेकिन मुझे ना डायरेक्टरी यहीं पे क्रिएट करना है, ठीक है, और उसे एक्सेस भी करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, चलिए डायरेक्टरी में बना के दिखाता हूँ आपको। mkdir डायरेक्टरी डेमो नाम की एक डायरेक्टरी में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी डेमो नाम की जो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की है उसमें अभी इसमें जो है, ठीक है, डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट किया है। उसका रूट जो है वो यूज़र है, रूट ही ग्रुप है, ठीक है। इसको ये परमिशन दी हुई है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं cd करके, अभी देखिए ये जो डायरेक्टरी है डेमो डायरेक्टरी, ये मैंने रूट का जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर में ये डेमो डायरेक्टरी क्रिएट की है, ठीक है। मुझे रूट के होम डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं है, लेकिन होम डायरेक्टरी के अंदर जो ये डायरेक्टरी है, ठीक है, डेमो नाम की डायरेक्टरी है, इसका एक्सेस है, ठीक है। ये देखिए रीड एंड एग्जीक्यूट कर पाएगा। जो अदर यूज़र जो भी होगा वो रीड एंड एग्जीक्यूट कर पाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये रूट डायरेक्टरी का यूज़ करके मैं पहले डेमो में चला जाता हूँ, ठीक है। अभी डेमो में मैं आ गया, ठीक है। तो डेमो जो अभी मैं डेमो के अंदर में हूँ, ठीक है, डेमो नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो डेमो नाम की डायरेक्टरी का तो मेरे पास एक्सेस है, मतलब मैं उसको रीड एंड एग्जीक्यूट तो कर पाता हूँ, अदर यूज़र कर पाते। चलिए मैं देखता हूँ अभी होता है क्या। ये देखिए मैं स्विच कर रहा हूँ एडमिन में, ठीक है। अभी एडमिन यूज़र आ जाएगा। तो ये एडमिन यूज़र आ गया और यहाँ पर देखिए डेमो में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये डेमो के अंदर में ही मैं अभी एक फाइल क्रिएट करता हूँ, कैट नाम से एक फाइल, कैट से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ए नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ उस पर। तो क्या बोल रहा है ये, कैट एमो, ओके। तो परमिशन डिनाई बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ रीड का एक्सेस है उस डायरेक्टरी में और एग्जीक्यूट का एक्सेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखने का एक्सेस नहीं है, कुछ चेंज करने का एक्सेस नहीं है, इसलिए वो डिनाई करके बता रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। डायरेक्टरी में ही मैं चेंज कर लेता हूँ। तो chmod से मैं ये 777 दे देता हूँ, दैट इज रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट टू यूज़र ग्रुप एंड अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो डाल दिया मैंने। तो अभी देखिए -l अगर कर देता हूँ तो ये देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों का परमिशन है अदर्स को, ठीक है। तो अभी अदर कुछ भी कर सकता है, जो भी अदर यूज़र है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेमो में चला जाता हूँ, ओके। अभी मैं स्विच करता हूँ यूज़र को, स्विच यूज़र मैं एडमिन में कर लेता हूँ। तो ये देखिए एडमिन में आ गए हम लोग। अभी मैं कैट
से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी कर सकता है वो, राइट। पहले परमिशन नहीं था, अभी परमिशन आ गया, हमने परमिशन चेंज कर दिया डायरेक्टली। हमने ये जो डायरेक्टरी है इसका ही परमिशन चेंज कर दिया, तो अभी सेम परमिशन जो है वो अभी फाइल्स में मिल जाएगा। उस डायरेक्टरी में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कुछ तो भी लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड आई एम कमिंग, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, ओके, रैंडम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे स्विच यूज़र से और दूसरा एक फाइल क्रिएट करना है। स्विच यूज़र कर देता हूँ मैं टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट नाम का और एक यूज़र है मेरे पास, ठीक है। एडमिन एंड टेस्ट नाम की यूज़र्स है, तो एडमिन से मैंने एक ए नाम की फाइल बनाई है, टेस्ट से मैं बी नाम की फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं टेस्ट में स्विच कर लेता हूँ। तो ये देखिए हम लोग टेस्ट में स्विच किया मैंने, तो अभी यूज़र टेस्ट है। तो अभी टेस्ट एक फाइल क्रिएट करेगा बी नाम की, तो मैं कैट से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज बी, ठीक है। बी यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल डी से सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ls-l अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए क्या क्या परमिशन है, ठीक है। ये ए है, ए फाइल किसने बनाई, एडमिन ने बनाया, ठीक है। बी फाइल का ओनर कौन है, बी फाइल का ओनर टेस्ट है, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि आपको क्या लगता है, टेस्ट का जो फाइल है वो बी है और एडमिन का फाइल है वो ए है, ठीक है। हम लोग अभी टेस्ट यूज़र है, ठीक है। मैं अभी टेस्ट यूज़र एज अ टेस्ट यूज़र यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैं टेस्ट यूज़र से मैंने अभी यहाँ पे स्विच किया है, तो क्या टेस्ट ए फाइल में कुछ कर सकता है क्या चेंजेस, राइट। क्या कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि अदर यूज़र को सिर्फ रीड की परमिशन है, तो वो सिर्फ रीड कर सकता है ए फाइल को, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं ए फाइल को अगर रीड करने के लिए जाऊँ तो क्या ये रीड होगा, ओह सॉरी गलत कर दिया मैंने, कैट करके -a कर देना है, हाँ ओके। सो ये देखिए रीड कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या टेस्ट फाइल अभी इसमें अपेंड कर सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोला इसने, परमिशन डिनाइड, मतलब वो सिर्फ रीड कर पा रहा है। ये देखिए मैं आपको परमिशन दिखा देता हूं, ठीक, ये सिर्फ रीड कर पा रहा है, राइट। अदर जो यूज़र है, अदर यूज़र यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट एक अदर यूज़र है ए फाइल के लिए। ए फाइल का ओनर जो है वो एडमिन है, ठीक है। तो एडमिन को सभी राइट्स है, राइट। यहाँ पे कुछ भी हो बट एडमिन जिसने क्रिएट किया है उसको बाय डिफ़ॉल्ट सभी राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट है, टेस्ट जो होता है, तो टेस्ट जो अदर यूज़र है ए फाइल के लिए, तो अदर यूज़र को सिर्फ रीड का परमिशन है, तो वो इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता इस फाइल में, सिर्फ उसको पढ़ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं विम भी कर लूँ ना, विम ए भी कर लूँ, ठीक है, ए फाइल है, हम टेस्ट यूज़र से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रीड ओनली, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हो, यहाँ पे राइट का या फिर एडिट करने का कोई आपको चांस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी यहाँ पे पहले बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या टेस्ट ये जो फाइल है इसका नाम चेंज कर सकता है, ये तो चेंज हुआ ना एक प्रकार का, क्या कर सकता है, चलिए देखते हैं। मैं ना चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ए फाइल है, ए फाइल का नाम मुझे चेंज करना है, तो क्या मैं A1 कर सकता हूँ। देखिए टेस्ट यूजर जो है वो एडमिन यूजर का जो फाइल है, एडमिन का फाइल, उसको चेंज कर रहा है, उसको छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए चेंज हो गया, मतलब ये जो यूजर है ये इस यूजर के फाइल के साथ में छेड़छाड़ कर पा रहा है, राइट। तो ये ऐसी बात है, तो ये तो मतलब गलत हो गया ना, ये तो प्राइवेसी रही नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया।
तो सेम चीज़ अभी ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं स्विच यूज़र एग्जिट कर लेता हूँ तो मैं एडमिन में आऊँगा, ओके। तो ls-l अगर करता हूँ, ठीक है, तो देखिए जैसे अभी टेस्ट ने ए के फाइल एडमिन के फाइल के साथ छेड़छाड़ किया, वैसे ही अभी एडमिन बोलता है कि मुझे भी अभी टेस्ट के फाइल के साथ छेड़छाड़ करना है, मैं भी इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी एडमिन क्या करेगा, एडमिन अभी ये करेगा कि वो भी चेंज कर लेगा। तो बी को इसने भी बना दिया अभी b1, देखिए मतलब कोई भी फाइल्स को रीनेम कर रहा है, मतलब ये ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है, राइट। तो मतलब ये तो मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, राइट। तो इसका फिर फ़ायदा क्या है, फिर किस काम का ये सब चीज़, राइट। अगर कोई भी यूज़र किसी दूसरे यूज़र के फाइल का को रीनेम कर पा रहा है, अगर कुछ कर पा रहा है, देन इट्स कंप्लीटली मतलब वो तो वल्नरेबिलिटी हो गई। तो अभी देखिए इस वल्नरेबिलिटी को या फिर ये जो डिसएडवांटेजेस जो है, इसको दूर करने के लिए, इन फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज़ है हमारे पास, एक हथियार है, उसको हम कहेंगे स्टिकी बिट, ठीक है। तो अभी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एग्जिट में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डेमो है, बाहर चला जाता हूँ, अभी ये देखिए ये जो डेमो है ना, ठीक है, इसके अंदर में कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अंदर में फाइल्स को जो भी परमिशन दी वो तो वो करेगा ही, ठीक है। उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, वो एक दूसरे के, कोई भी यूज़र हो, एक दूसरे के फाइल्स को रीनेम करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, वॉटएवर। तो यही कुछ भी ना कर पाए, इसके लिए होता है स्टिकी बिट। तो स्टिकी बिट हम लोग इसको अभी अप्लाई कर देंगे, स्टिकी बिट chmod +t मतलब स्टिकी बिट होता है। यहाँ पे मैं डेमो फाइल पे, डेमो डायरेक्टरी पे कर रहा हूँ अप्लाई। तो ये देखिए अभी ये यहाँ पे अप्लाई हो गया स्टिकी बिट, ठीक है। अभी स्टिकी बिट अप्लाई होने के बाद में अभी नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। कोई भी यूज़र किसी दूसरे यूज़र के फाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, रीनेम नहीं कर सकता किसी फाइल को, इसलिए ये स्टिकी बिट होता है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। तो अभी मुझे ओके, पहले डेमो में चला जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी स्विच यूज़र एडमिन कर लेता हूँ। अभी क्या एडमिन b1 जो इसका नाम है, टेस्ट की जो फाइल है b1, क्या मैं इसे b2 कर सकता है? क्या एडमिन इसे b2 इसका नाम चेंज कर सकता है, b2 कर सकता है? चलिए देख लेते हैं। तो ये देखने के लिए मुझे फिर से मूव का कमांड यूज़ करना पड़ेगा। देन b1 ओरिजिनल फाइल नेम, देन आपको जो भी नाम देना है वो वाला फाइल का नाम, ठीक है। अब ये देखिए कैन नॉट मूव b1 टू b2 ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है। तो स्टिकी बिट का ये काम है। और अगर इसको डिलीट भी करना हो तो वो डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ किसे, b1 को, एडमिन, हाँ ठीक है, ये देखिए ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो कोई भी ऑपरेशन अभी यहाँ पे परमिट नहीं होगा, वो राइट नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ रीड का है, फिर भी वो चेंजेस कर पा रहा था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करेगा। जो रीड रहेगा बस रीड ही करेगा, ओके। स्ट्रिक्ट हो गया, वो भी प्रोटेक्ट हो गया कंप्लीटली। तो अभी अगर कैट करेगा एडमिन, अगर b1 को कैट करके देखेगा तो देखिए रीड कर सकता है, ठीक है, बट बाकी की चीज़ें नहीं कर सकता वो अभी वो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड हो गया बाय यूजिंग स्टिकी बिट। तो ये होता है स्टिकी बिट का काम। तो आई होप कि आपको मतलब स्टिकी बिट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी स्टिकी बिट के बाद में और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, और वो है यूमास्क। अभी ये यूमास्क मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यूमास्क जो है ये होता है यूमास्क, ठीक है, 022 बाय डिफॉल्ट यूमास्क ये होता है।
अभी यूमास्क मतलब यूमास्क का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यूमास्क का काम ये है कि जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस है, जैसे आप कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं कोई एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच फाइल क्रिएट करता हूँ, टच से अगर एक्स नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, -l अगर कर देता हूँ, तो ये देखिए एक्स को क्या परमिशन मिली हुई है, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिली, रीड की परमिशन मिली है, रीड की, ठीक है, तो रीड राइट की, रीड की, तो ये जो है ये टोटल कितना है इसका, ये है दैट इज रीड राइट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब 1, तो 1 चला गया, दैट इज 6, ठीक है, ये हो गया 6, उसके बाद में रीड जो हो गया दैट इज 4 एंड देन रीड इज 4, 644 की परमिशन मिली है, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। अगर 777 में से अगर 666 में से 022 अगर आप माइनस कर दो, ठीक है, 666 उसमें से ये देखिए 6 में से 2 गए बचे 4, 6 में से 2 गए बचे 4, 6 में से 0 गया बचे 6, तो 644 ये डिफ़ॉल्ट परमिशन यहाँ पर है। तो अगर आप यूमास्क यहाँ पर चेंज कर दोगे तो 666 से आप उसको माइनस कर दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन आपको फाइल पे मिल जाएगी। जैसे देखिए अभी 022 है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन ये रहता है। अगर मैं इसका यूमास्क चेंज कर देता हूँ, यूमास्क मुझे करना है 0044, ठीक है, अभी 0044 मैंने यूमास्क कर दिया, ठीक है, ये यूमास्क करके मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, तो अभी क्या परमिशन मिलेगी, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 0 गया दैट इज 6, ठीक है, 622 मतलब क्या रहेगा, 6 मतलब ये रीड राइट रहेगा, ठीक है, और 2 मतलब क्या रहेगा, राइट, और यहाँ पर भी आएगा राइट, ठीक है, तो रीड राइट राइट राइट। देखिए मैं अभी कर देता हूँ आपको, टच, यहाँ पे अभी मैं y नाम की परमिशन करता हूँ, ls-l अगर कर देता हूँ तो ये देखिए y को अभी बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या मिली, मुझे कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने डिफ़ॉल्ट परमिशन सेट कर दी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई भी फाइल क्रिएट करूँगा तो वो यही परमिशन आएगी, चाहे कितनी भी फाइल क्रिएट करूँ, क्योंकि मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है यूमास्क को चेंज करके। तो आई होप कि आपको यूमास्क जो है वो समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं यूमास्क 0022 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये यूमास्क है। उसके बाद अगर मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है, ये तो हो गया फाइल, ठीक है, फाइल के लिए हम लोग 666 में से हम लोग यूमास्क को माइनस कर देते हैं, तो जो होता है दैट इज परमिशन, डिफ़ॉल्ट परमिशन। अभी मैं क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी, mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ दैट इज dir ऐसे कुछ तो भी, ठीक है, तो ls-l, ओह माय गॉड, ओके, शायद हैंग हो गया सिस्टम फिर से, ओके, मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम लोग डायरेक्टरी के बारे में हम लोग देखने वाले थे। तो ls-l से हमने इतना सब कुछ डायरेक्टरी क्रिएट की थी एक। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी, तो यहाँ पर क्या परमिशन आई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये परमिशन आएगी बिकॉज क्या है कि अभी डायरेक्टरी में क्या होगा, एक मिनट मैंने आपको पहले यूमास्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ये यूमास्क है, उसके बाद अगर मैं ls-l अगर करता हूँ, अभी आप कर सकते हो, देखिए 777 में से 022 आपको माइनस करना है, ठीक है, तो जो भी मतलब डिजिट आएगा तो वो होगा परमिशन। तो 7 में से अगर 2 गया, ठीक है, तो 7 - 2 दैट इज 5, 5 मतलब क्या रहेगा, 5 मतलब 4 and 1 दैट इज 5, 4 मतलब आपका रीड रहेगा एंड 1 मतलब एग्जीक्यूट, ठीक है, तो ये देखिए रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है,
फिर से 7 में 7 माइनस 2 दैट इज रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। 7 माइनस 0 रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक बात यहाँ पे और एक आप बात नोट कीजिए कि फाइल जो होती है वो 666 में से आपको यूमास्क माइनस करना होता है, और जो डायरेक्टरी होती है वो 777 में से आपको माइनस करना होता है। तो जो आएगा वो होगा डायरेक्टरी। तो आपको जो भी डिफ़ॉल्ट परमिशन सेट करनी है उसके लिए आपको यूमास्क चेंज करना होगा, उस तरीके से आपको सेट करना होगा यूमास्क को। तो आपको जो डिजायर्ड मतलब परमिशन चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट डिजायर्ड परमिशन अगर चाहिए तो आपको यूमास्क को सेट करना होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और एक बात, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये तो 022 होता है, ठीक है। तो 022 जब होता है तो जब मैं फाइल क्रिएट करता हूँ तो देखिए ये फाइल में ना आपको एग्जीक्यूट सेट नहीं होता हुआ दिखेगा। देखिए कहीं पर भी एग्जीक्यूट नहीं है, यूज़र को भी एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप को भी नहीं है, अदर यूज़र को भी नहीं है। तो अभी ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये जो फाइलें होती है ना, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है, ये प्रोग्राम फाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसे एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया तो वो फाइल रन हो सकती है, वो स्क्रिप्टिंग की फाइल हो सकती है, वो रन हो जाएगी, ठीक है, वो प्रोग्राम रन होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर आप इसे चेंज कर दोगे कहीं पे तो भी एग्जीक्यूट का मतलब वो आ जाएगा, परमिशन सेट हो जाएगा, और कोई भी फाइल कोई भी कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकता है फिर, ठीक है। अगर सिस्टम ब्रेक हो गया तो फिर तो बस मतलब अगर सिस्टम ब्रेक कर लिया तो फिर हो गया। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं होता है। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। तो फाइल डिलीट ना हो, फाइल में कुछ चेंजेस ना हो, ठीक है, फाइल को एडिट कोई दूसरा यूज़र किसी फाइल को डिलीट ना करे, एडिट ना करे, रीनेम ना करे, दैट इज़ वाई हमें स्टिकी बिट डायरेक्टरी पे अप्लाई करना होता है। सो ये था आज का टॉपिक, दैट इज स्टिकी बिट। तो आई होप कि आपको स्टिकी बिट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होंगी। उसके बाद मैंने आपको यूमास्क के बारे में भी बताया, ठीक है। तो अभी यूमास्क में और एक चीज़ है जो शायद मैंने आपको नहीं बताया। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है, ठीक है। तो 3 डिजिट का तो मैंने आपको यूज़ बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। इससे आप लोग डिफ़ॉल्ट परमिशन सेट कर सकते हो आपके सिस्टम में। फाइल के लिए आप 666 में से यूमास्क माइनस कीजिए, और डायरेक्टरी के लिए आप 777 में से यूमास्क माइनस कीजिए। और जो फर्स्ट जो आपको बिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज 0, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है? ये 0 क्या है? ये 0 का मतलब ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस होती है, देखिए 0 1 2 3 ऐसा होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल में लिख के रखा है, सॉरी 1 2 4, 0 1 2 4 ऐसे होता है। अगर मान लीजिए कि अगर वहाँ पे 0 है, 0 का मतलब स्पेशल बिट्स, कोई भी स्पेशल बिट नहीं है, ठीक है, तो 0 होता है, राइट। अगर किसी फाइल में अगर स्टिकी बिट या फिर कोई स्पेशल बिट हो तो स्टिकी बिट के लिए 1 होता है, उसके बाद सेट GID के लिए 2 होता है, सेट UID के लिए 4 होता है। तो बस ये है, बट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो है डेमो पे कोई भी यूज़ नहीं है, स्टिकी बिट नहीं है या फिर सेट GID UID कुछ भी सेट नहीं है डेमो पे, ठीक है। तो ये बात है। तो आई होप कि मतलब आपको यूमास्क क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टिकी बिट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो गाइज, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।